नमस्कार। भारतीय रसोई की जान और मुनाफे की एक बहुत बड़ी खदान। जी हाँ, आज की इस खास चर्चा में बात होगी मिर्च की खेती की। सही तकनीक का इस्तेमाल हो तो ये साधारण सा दिखने वाला मसाला कैसे एक बेहद लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं। इस बीज से लेकर संपत्ति तक के सफर को आज 5 अहम हिस्सों में डिकोड किया जाएगा। शुरुआत करेंगे जलवायु और मिट्टी से, फिर बात होगी बीज और नर्सरी की, उसके बाद रोपाई और सिंचाई के तरीके, कीट और पोषण का प्रबंधन और अंत में सबसे दिलचस्प हिस्सा लागत और मुनाफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चरण है जलवायु और मिट्टी, जो किसी भी फसल की मजबूत नींव होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य इसके उत्पादन में सबसे आगे क्यों हैं? सीधा सा जवाब है, वहाँ का पर्यावरण इसके लिए बिल्कुल अनुकूल है। तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए एकदम स्वीट स्पॉट माना जाता है। गर्म और हल्की नमी वाले मौसम में मिर्च बेहतरीन उपज देती है। लेकिन हाँ, ज्यादा ठंड और पाला ये इस फसल के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनसे भारी नुकसान हो सकता है। तापमान के साथ मिट्टी का भी खास ख्याल रखना है। 6 से 7 पीएच मान वाली और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है। सबसे अहम नियम यह है कि खेत में पानी बिल्कुल जमा नहीं होना चाहिए। इस बात की एकदम सख्त मनाही है। और हाँ, शुरुआत करने से पहले गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना बिल्कुल न भूलें। अब आते हैं दूसरे चरण पर, बीज और नर्सरी, जो कि इस फसल की एक बहुत नाजुक शुरुआत है। एक बेहद दिलचस्प बात बताऊं, एक पूरे एकड़ खेत की रुपाई के लिए सिर्फ 150 से 200 ग्राम बीजों की जरूरत पड़ती है। सच में, इतने कम बीजों से पूरा एकड़ लहलहा सकता है। लेकिन बुवाई से पहले वैरायटी चुनना जरूरी है। हरी मिर्च चाहिए तो पूसा ज्वाला, अर्का लोहित और काशी अनमोल शानदार विकल्प हैं। वहीं लाल मिर्च के लिए ब्याडगी, गुंटूर और तेजस्विनी का नाम सबसे ऊपर है। चुनाव का सीधा सा फॉर्मूला है, बाजार की मांग देखिए, जिसकी डिमांड और कीमत ज्यादा हो उसी का चुनाव करना सबसे सही रहता है। नर्सरी तैयार करने के 5 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। पहले ऊंची क्यारी बनानी है, उसमें अच्छी तरह गोबर की खाद मिलानी है, फिर लाइन में बुआई करके हल्की सिंचाई करनी है। इसके बाद 25 से 30 दिन का इंतजार रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी प्रो टिप है, बीजों को बोने से पहले फफूंदनाशक से ट्रीट जरूर करना चाहिए ताकि बीमारियां शुरुआत में ही दूर रहें। आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, रोपाई और सिंचाई। नर्सरी में 25-30 दिन रहने के बाद पौधे मुख्य खेत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर खेत को भी तो तैयार करना होगा। इसके लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी होती है और हर एकड़ में 8 से 10 टन गोबर की खाद मिलानी पड़ती है। ये खाद नए पौधों के लिए असली ताकत का काम करती है। रोपाई के समय दूरी का बड़ा खेल है। कतार से कतार के बीच 2 फीट और पौधे से पौधे के बीच 1 से 1.5 फीट की जगह होनी ही चाहिए ताकि उन्हें फैलने का मौका मिले। और एक एक्सपर्ट सलाह ये भी है कि रोपाई हमेशा शाम को करनी चाहिए। शाम की ठंडक की वजह से ये छोटे नाजुक पौधे मिट्टी में जल्दी और बहुत अच्छी तरह सेट हो जाते हैं। सिंचाई के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि ज्यादा पानी मिर्च को बर्बाद कर सकता है। गर्मियों में हर 5 से 7 दिन में और सर्दियों में हर 10 से 12 दिन में पानी देना काफी रहता है। वैसे पानी बचाने और पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चौथा चरण है कीट और पोषण। इतनी मेहनत से जो फसल उगाई है उसकी सुरक्षा भी तो करनी है। अच्छी पैदावार के लिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। गोबर या वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मिट्टी की जांच करवाकर ही यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना जांच के अंदाजे से खाद डालना कभी भी सही नहीं होता। बीमारियों और कीटों की बात करें तो थ्रिप्स, एफिड्स और सफेद मक्खी इस फसल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और रोगों में लीफ कर्ल वायरस, फल सड़न और डायबैक काफी नुकसान पहुंचाते हैं। बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है हमेशा रोग मुक्त बीज इस्तेमाल करना और खेत को एकदम साफ रखना। जैविक खेती करने वालों के लिए तो नीम का तेल एक बहुत ही शानदार और असरदार उपाय है। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, 5वां चरण, लागत और मुनाफा। सारी मेहनत का फल। फसल बहुत जल्दी तैयार होती है। रोपाई के बस 60 से 90 दिनों के अंदर ही पहली तुड़ाई का वक्त आ जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है।
पैदावार के आंकड़े सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। 1 एकड़ से 40 से 80 क्विंटल तक का अनुमानित उत्पादन। सही तकनीक से ये और भी बढ़ सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि हरी मिर्च तो कई बार तोड़ी जाती है, लेकिन सूखी लाल मिर्च के लिए फलों को पौधे पर ही पूरी तरह लाल होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर इस पूरी खेती के अर्थशास्त्र को समझे तो 1 एकड़ की लागत करीब 40 से 80 हजार रुपए के बीच आती है, लेकिन मुनाफे का अनुमान 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक है। निवेश पर ऐसा रिटर्न वाकई शानदार है। अगर उस समय बाजार का भाव अच्छा मिल जाए तो ये आंकड़े और भी ऊपर जा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य निचोड़ क्या निकला? सफलता के वो कौन से अचूक मंत्र हैं? हमेशा उच्च गुणवत्ता वाली बीज लेना, ड्रिप सिंचाई अपनाना, बीमारियों का सही समय पर इलाज, बाजार की मांग के हिसाब से किस्मों का चुनाव और जैविक खाद का भरपूर इस्तेमाल। ये वो कदम हैं जो इस सुनहरे मसाले से अधिकतम मुनाफा पक्का करते हैं। अंत में एक अहम सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या पारंपरिक खेती इन आधुनिक और अत्यधिक लाभदायक तकनीकों को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है? कम जमीन और कम लागत में इतनी शानदार कमाई करने की क्षमता इन्हीं आधुनिक तरीकों में छिपी है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।